हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि गुडविल एक्चुअल में होती क्या है, इसके नेचर क्या क्या होते हैं, और कब कब कंपनी या कोई पार्टनरशिप फॉर्म को गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ मेथड्स भी हैं जिसके कारण जो कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो क्या करती है, यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट अलग अलग तरीके से करती है। तो उस मेथड को मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। देखो बच्चों, गुडविल का मतलब क्या है यहाँ पर। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल कैसी असेट्स होती है, यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स होती है। अब बच्चों यहाँ पर बात आएगी कि यहाँ पर इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम ना ही टच कर सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, वो होती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, एक होती है हमारी टेंजिबल असेट्स जिसको हम फील भी करते हैं, टच भी करते हैं, देख भी सकते हैं और उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे जो गुडविल होती है वो हमारी कैसी असेट्स होती है, यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स होती है। इसके बाद दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव और गुड रेपुटेशन, जो क्या करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और गुड रेपुटेशन देती है, किसकी, फर्म की देती है। कहां पर देगी ये, मार्केट के अंदर। हरी बात सुनो बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गुडविल है वो क्या करेगी, पॉजिटिव और गुड रेपुटेशन देगी, किसकी, फर्म की, किसके अंदर, मार्केट के अंदर देगी, जिसके कारण जो फर्म है, जो भी कंपनी है, वो हायर प्रॉफिट क्या कर सके, अर्न कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर गुडविल की, इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स। पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो होती है गुडविल हमारी, ये एंटरप्राइजेस से अलग नहीं है, जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, उससे अलग नहीं है, ये उसी का ही क्या होती है, ये पार्ट होती है। ठीक है, थस इट हैज अ रिलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, यानी कि गुडविल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रियलाइज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस को सोल्ड करेंगे। कोई दूसरी कंपनी या फिर दूसरे पर्सन को अगर हम बिजनेस या कोई भी फॉर्म को सोल्ड करते हैं तो इसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुडविल की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे पर्सन या किसी कंपनी को क्या कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। जो यहाँ पर गुडविल है ये हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, ये हेल्प भी करती है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, देखो बच्चों यहाँ पर, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अब यहाँ पर देखो जो गुडविल है वो बनती कैसे है, किसी भी फॉर्म की या कंपनी की गुडविल बनती कैसे है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम गुडविल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पर क्या, हमारा लोकेशन, कि हमारा जो फॉर्म है, जो कंपनी है, कोई भी यहाँ पर बिजनेस है, वो किस एरिया में क्या है, लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेशन है उसकी, इसके ऊपर भी क्या होता है, गुडविल डिपेंड करती है। इसके बाद आता है हमारा ब्रांड जो है, इसके बाद आता है हमारा ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, और मार्केट में हमारी रेपुटेशन क्या है, उससे भी क्या होते हैं, यहाँ पर गुडविल हमारी जनरेट होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारे कुछ यहाँ पर फीचर्स है। कितने फीचर्स हैं यहाँ पर, 4 फीचर्स है, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुडविल को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों कि गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण हमें यहाँ पर नीड पड़ी कि गुडविल को यहाँ पर क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाए। इसके बाद हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, गुडविल को कैलकुलेट करने में क्या करती है, यूज करती है। तो पहला यहाँ पर देखो कि नीड यहाँ पर क्या है,
पहला, व्हेन देयर इज एन चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब है क्या, ये वैसे चैप्टर नंबर 3 का भी पार्ट है, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक ये फर्म है, ये एक फर्म है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 3 पार्टनर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 3 पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका नाम है यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, बी एंड सी। ये 3 पार्टनर है जो इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनका जो अभी शुरू में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो यहाँ पर हम यहाँ पर मान लेते हैं इक्वली, मींस 1:1:1, ठीक है। तीनों का यहाँ पर क्या है, रेशियो जो है इक्वली है, 1:1:1। अब यहाँ पर बाद में क्या हुआ कि ये तीनों ने डिसाइड किया, म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करना चाहिए। जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था, 1:1:1 था, इसे क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर चेंज करना चाहिए। तीनों ने क्या किया, डिसाइड किया। अब तीनों ने डिसाइड किया तो इन्होंने बोला क्या कि जो प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 3:2:1। ये इनका क्या था, ओल्ड रेशियो, और ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो ओल्ड रेशियो 1:1:1 था और न्यू रेशियो यहाँ पर 3:2:1 था। अब इसमें क्या होगा कि जब ये चेंज होगा रेशियो, तो कोई पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, और कोई पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, कोई पार्टनर गेन करेगा क्योंकि उसको शेयर ज्यादा मिलेगा अगले वाले में, और कोई पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस, उसको शेयर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, जब इन तीनों ने यहाँ पर अपनी फर्म को स्टार्ट किया था तो मेहनत तो तीनों ने करी थी यहाँ पर, इसको फर्म को आगे ले जाने के लिए, फर्म की गुडविल बनाने के लिए तीनों ने क्या की होगी, यहाँ पर मेहनत की होगी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ये कि चेंज इन पीएसआर, मतलब कि प्रॉफिट शेयर रेशियो तो हो रहा है हमारा चेंज, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे अपनी फर्म की गुडविल को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और जो भी यहाँ पर क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा, जो बाद में जो न्यू रेशियो में जब यहाँ पे कन्वर्ट किया गया रेशियो को, तो यहाँ पर जो गेन कर रहा होगा वो क्या करेगा, उसकी मेहनत का पैसा, क्योंकि वो बाद में तो ज्यादा प्रॉफिट लेगा, तो उसकी मेहनत का पैसा क्या करेगा, वो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, देगा। तो यहाँ पर चेंज इन पीएसआर में भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट यही है, व्हेन देयर इज एन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में क्या हो जाए, यहाँ पर प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। वो मेथड्स हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये 3 पार्टनर थे ए बी सी डी। अब यहाँ पर जो ए का एक फ्रेंड था जिसका नाम था डी, ए ने इन दोनों से बात करी, बी और सी से, बोला कि ये मेरा एक फ्रेंड है, या फिर अपने बिजनेस को थोड़ा और क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है, तो हमें एक पार्टनर की क्या चाहिए, और जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डी पार्टनर को क्या किया, इसने ऐड किया। अब जब यहाँ पर म्यूचुअली कंसेंट होता है कि यहाँ पर डी पार्टनर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एग्री हो गई, ठीक है, हम डी पार्टनर को क्या करेंगे, एग्री, मतलब कि डी पार्टनर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिट करेंगे। अब उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पर जब देखो, इन तीनों ने शुरुआत में क्या करी, पार्टनरशिप फॉर्म में मेहनत करी, गुडविल बनाई मार्केट के अंदर। अब जब डी आएगा तो उसको क्या होगा, उस प्रॉफिट में मिलेगा जहां पर फर्म अभी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डी पार्टनर होगा वो तो ज्यादा शेयर ले जाएगा, मतलब कि उसको कुछ यहाँ पर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रॉफिट सही कमाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों पार्टनर क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ऐसा करो, डी जब एडमिट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या है, हमारी फर्म की जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में रेपुटेशन है, उसकी वैल्यू क्या है, पहले वो निकालते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि फर्म की जो गुडविल निकली वो निकली यहाँ पर 10 लाख। फर्म की जो गुडविल निकली यहाँ पर, जिस टाइम ये डी क्या हुआ, एडमिट हुआ, उस टाइम फर्म की गुडविल कितनी थी, यहाँ पर 10 लाख थी। अब यहाँ पर जो डी एडमिट होगा तो उसका कुछ शेयर होगा, यहाँ पर मान लेते हैं डी जो है वो 1/4 शेयर के लिए क्या हुआ, एडमिट हुआ कि मैं फ्यूचर में आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रॉफिट का 1/4 शेयर लूंगा। तो 1/4 शेयर जब ये लेगा
तो इसका मतलब ये आते आते क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इससे बोला जाएगा, ये जो एग्जीक्यूटिव पार्टनर होंगे ये बोलेंगे कि गुडविल की वैल्यू हमारी फॉर्म की अभी मार्केट में कितनी है, 10 लाख है, इसका पहले 1/4 लेके आओ, कैश बैंक जिस फॉर्म में भी लेके आना है इसका 1/4 पहले लेके आओ। तो यहाँ पर जो डी पार्टनर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर 1/4 यानी कि 2,50,000 लेके आएगा, ये कैश में या बैंक में लेके आएगा, किसी में भी लेके आएगा। अब जब ये लेके आएगा तो जब ये डी पार्टनर ऐड हो रहा है तो इसमें से जो एग्जीक्यूटिव पार्टनर है ये अपना ही शेयर तो देंगे इस डी को, तभी तो इसको 1/4 शेयर मिलेगा, ये अपना ही शेयर देंगे। इसका मतलब ये तीनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ये जो 2.5 लाख रुपए हैं वो इनकी मेहनत है, जो कौन लेके आएगा, डी लेके आएगा, जब ये नया ऐड हो रहा था पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये 2.5 लाख रुपए इन तीनों में क्या होगा, बटेगा। तो उस टाइम पे भी हमें क्या करनी होती है, यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ पर देखो, अब ये 3 पार्टनर थे, इसी में समझते हैं हम, ये 3 पार्टनर थे। अब इसमें से यहाँ पर ए और बी तो क्या है, कंटिन्यू है इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में। सी बोल रहा है कि मेरे को क्या करना है, अब रिटायरमेंट लेनी। अब ये क्या आता है, रिटायरमेंट लेने। तो यहाँ पर मान लेते हैं फॉर्म स्टार्ट हुई थी यहाँ पर 2018 में और अभी क्या है 2025 में, 7 साल हो गए और 7 साल में इन तीनों ने मेहनत करके क्या करी होगी, मार्केट में अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल को क्या करा होगा, बनाया होगा। तो यहाँ पर जो सी बोलेगा कि मैंने जो 7 साल मेहनत करी है, जो गुडविल मैंने क्या करी है, हमारे साथ मिलकर क्या करी यहाँ पर बनाई है, उसका पैसा तुम दोनों मेरे को क्या करोगे, दोगे। कब, रिटायरमेंट के टाइम पर। तो उस टाइम पे भी क्या किया जाएगा, गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा और जो कैलकुलेशन में आएगा, जो शेयर होगा किसका, सी का, वो कौन मिलकर देगा, ए और बी एग्जीक्यूटिव पार्टनर देंगे, जो आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे ही डेथ के केस में भी सेम है, ठीक है। अचानक से क्या हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो इसके एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि ये तो चल बसा, ये तो चला गया, तो इसके जो एग्जीक्यूटिव होंगे उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर गुडविल का पैसा दिया जाएगा। ये सारा पार्टनरशिप का ही चैप्टर है। थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर हम एडमिशन, फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट, सिक्स्थ चैप्टर पढ़ेंगे हम डेथ, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को किसी और को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो अपनी नेम, अपनी फेम, अपनी रेपुटेशन को भी क्या करेंगे, हम उसको देंगे। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पर एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक सी पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर ए पर्सन को क्या कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी फॉर्म को क्या करूंगा, ए पर्सन को जब बेचूंगा तो ये जो प्रॉफिट है ये मैंने मान लेते हैं 2018 में स्टार्ट करी और आज यहाँ पर 2025 हो गया। अब 2025 हो गया तो 7 साल मैंने क्या करी, यहाँ पर मेहनत करी। अब जब मेहनत करी है तो मार्केट को मैंने क्या किया है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 से 1000 तक ले गया, मतलब अपने प्रॉफिट को, अपनी वैल्यू को मैं क्या करा, मैंने 100 से 1000 तक ले गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ए इस बिजनेस को खरीदेगा तो वो प्रॉफिट किस पे अर्न करेगा, इस 1000 पे तो अर्न करेगा, ठीक है। तो ये 1000 पे अर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बिजनेस को सोल्ड किया जाएगा तो यहाँ पर जो कंपनी या फर्म होती है वो क्या करती है, अपने गुडविल का पैसा भी जिसको सोल्ड कर दिया उससे लेती है। जैसे यहाँ पर पूरे फर्म की यहाँ पर मान लेते हैं वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपए, मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, 1 करोड़ रुपए। लेकिन फर्म यहाँ पर कह रही है, कंपनी कह रही है कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए हमें, 2 करोड़ रुपए चाहिए। इसका मतलब वो 1 करोड़ रुपए किसका मांग रही है, वो गुडविल का मांग रही है। तो यहाँ पर अगर इसको सही लगेगा तो वो क्या करेगा, 2 करोड़ रुपए इसको क्या कर देगा, मतलब कि फर्म को दे देगा और वो बिजनेस किसका हो जाएगा, फिर वो ए का हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, वैल्यूएशन के थ्रू होगा, ऐसे नहीं हवा में, ये भी क्या होगा, हम वैल्यू करेंगे, यहाँ पर वैल्यूएशन, यहाँ पे मेथड देखेंगे, उस हिसाब से कंपनियां फर्म क्या करती है, वैल्यू करती है और उसके बाद क्या होता है, गुडविल का पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जब फर्म को सोल्ड करना हो तब क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट की जाती है। लास्ट है यहाँ पर व्हेन 2 और मोर फॉर्म्स अमलगमेट। अब अमलगमेट का मतलब क्या होता है, अमलगमेट का मतलब होता है यहाँ पे मर्ज होना, कि 2 या 2 से ज्यादा कंपनी क्या हो गई, एक ही में मर्ज हो गई, एक ही में मिल गई आकर। तो उस टाइम पे भी क्या करेंगे, हम हर एक कंपनी का गुडविल की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक पॉइंट थे, कुछ यहाँ पर थ्योरी थी जो पेपर में हो भी सकता है आ जाए और ना भी आए, ठीक है। लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो इसके प्रैक्टिकल सम्स है, वो पेपर में आएंगे ही आएंगे।
तो यहाँ पर एक चैप्टर इसका सेपरेट है ही है, प्लस चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे हम, यानी कि हम उसके अंदर भी पढ़ेंगे। एडमिशन में भी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, वहां पर भी पढ़ा जाएगा। डेथ में भी यहाँ पर और रिटायरमेंट में भी क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर अगर बिजनेस को सोल्ड करेंगे तो वहां पर भी गुडविल। इसका मतलब सबके अंदर क्या होगा, गुडविल की चीजों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। इस वजह से ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। और मैं इसको और ज्यादा आपको क्या करूंगा, इजी और सिंपल बना दूंगा, ताकि बहुत अच्छे से क्या कर पाओ, इस चैप्टर को कर पाओ, अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि कितनी टाइप्स की गुडविल होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फटाफट से इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुडविल। तो टाइप्स ऑफ गुडविल देखो वहां पे कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ गुडविल, तो बच्चों टाइप्स ऑफ गुडविल की अगर बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुडविल दो टाइप्स की होती है। पहला सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेकंड है परचेज्ड गुडविल। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल की और फिर उसके बाद बात करेंगे हम परचेज गुडविल की। अब देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, यहाँ पर मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाऊंगा अगर आपको। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है बंटी, एक पर्सन यहाँ पर किसका नाम है, यहाँ पर नाम क्या है, बंटी नाम। अब बंटी यहाँ पर एक बिजनेस क्या कर रहा है, रन कर रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एक चाय का यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, इसकी चाय की शॉप है, एक चाय की क्या है, इसकी शॉप है। और ये क्या कर रहा है, इसको रन कर रहा है। इसने ये चाय की शॉप कब स्टार्ट करी थी, 2018 में। कब स्टार्ट करी इसने चाय की शॉप, यहाँ पर 2018 में स्टार्ट करी। और जब 2018 में इसने स्टार्ट करी तो अब इसके बिजनेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 2 लाख। बिजनेस की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। और ये कितना अर्न कर रहा था प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पर साल का कितना अर्न कर रहा था, यहाँ पर मान लेते हैं कि 50,000 ये साल का क्या कर रहा था, अर्न कर रहा था। ठीक है, साल का कितना कमा रहा था, ये 50,000 कमा रहा था। अब जैसे जैसे इसने क्या करे, एफर्ट्स लगाए, मेहनत करी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर टाइम बीतता गया। अब आ गया यहाँ पर 2025। अब इसके बिजनेस की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो गई, यहाँ पर 2 लाख से 10 टाइम्स हो गई, मीन्स 20 लाख वैल्यू हो गई इसकी। कितनी हो गई यहाँ पर, 20 लाख। अब ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है ये। अभी हर साल प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये, 5 लाख कमा रहा है। और आने वाले साल में भी क्या करेगा, ये प्रॉफिट इस तरह से और आगे क्या करेगा, कमाता जाएगा, यानी कि और इसका प्रॉफिट जो है यहाँ पर बढ़ता जाएगा और इसका बिजनेस का ग्रोथ भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या है, देखो पहले इसके पास कस्टमर जो थे, यहाँ पर रेगुलर 50 कस्टमर आते थे, रेगुलर 50 कस्टमर आते थे। लेकिन अब इसके पास रेगुलर कितने आ रहे हैं, 500 कस्टमर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो नेम है, तो चाय की शॉप है, इसका जो नेम है मार्केट में क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी गुडविल क्या होती है, जनरेट हो चुकी है। तो इसने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से क्या करे, मार्केट में अपना नेम को क्या करा है, इसने बनाया है। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये होता है इंटरनली। तो यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं, जो ऑनर होता है किसी बिजनेस के, तो यार किसी बिजनेस का, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से क्या करते हैं, अपनी गुडविल को जनरेट करते हैं मार्केट के अंदर। तो अपने आप से क्या करना है, यहाँ पे गुडविल को जनरेट करना मार्केट के अंदर, इसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम क्या नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है कि मैंने क्या करा, यहाँ पर बंटी का नेम, बंटी का जो यहाँ पर चाय का शॉप था, ठीक है, बंटी के नेम से मैंने क्या कर लिया, उसको क्या कर लिया, खरीद लिया। क्या कर लिया मैंने, यहाँ पर खरीद लिया। अब देखो यहाँ पर बंटी के चाय की शॉप थी, यहाँ पर चाय की शॉप थी। इसका जो बिजनेस था कितने था,
20 लाख का, और 5 लाख का क्या कर रहा था, ये प्रॉफिट अर्न कर रहा था हर साल। 5 लाख का क्या कर रहा था, ये प्रॉफिट अर्न कर रहा था। अब यहाँ पर देखो, इसका नेम था मार्केट के अंदर कि बंटी चाय वाला, बंटी चाय वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं गया किसके पास, बंटी के पास। ठीक है, बंटी के पास गया मैं, और बंटी से क्या बोला मैंने कि बंटी मुझे क्या करना है, ये बिजनेस जो है चाय की शॉप, इसको मेरे को क्या करना है, खरीदना है। मतलब मैं इस बिजनेस को क्या करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। तो बंटी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, बंटी कह रहा है नहीं मैं इसको नहीं बेचना चाहता, मतलब कि मैं अपना बिजनेस को नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे पूछा कि बंटी यहाँ पर बताओ कि जो बिजनेस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, बंटी से मैंने पूछा क्या कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो बंटी कहता है यहाँ पर क्या कि मेरी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 20 लाख है अभी करंट, जो अभी यहाँ पर चल रही है मार्केट में, मेरी जो बिजनेस की वैल्यू है वो 20 लाख है। फिर मैंने पूछा यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो ये कहता है क्या कि 5 लाख रुपीज में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ पर एवरी ईयर। अब यहाँ पर क्या है, तो मैंने बोला ठीक है 20 लाख यहाँ पर बिजनेस की वैल्यू है, 20 लाख मैं दे देता हूँ, अपना बिजनेस क्या करो मुझे दे दो। तो बंटी यहाँ पर एग्री नहीं होता है, क्योंकि 20 लाख तो यहाँ पर इसकी क्या थी, बिजनेस की वैल्यू थी, और मैं उसको कितना पैसा दे रहा था, 20 लाख दे रहा था। बट इसके एफर्ट्स, इसकी मेहनत का पैसा कहाँ है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से ऑफर करूंगा। क्या करूंगा, दोबारा से ऑफर। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, 20 लाख बिजनेस की वैल्यू है, मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर करता हूँ कितना, 1 करोड़ रुपए। कितना ऑफर कर रहा हूं मैं, 1 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा हूं। यानी कि मैं यहां पर कितने टाइम्स दे रहा हूं, 5 टाइम्स दे रहा हूं मैं। कितने टाइम्स दे रहा हूं यहां पर मैं, 5 टाइम्स दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर जो 5 टाइम्स दे रहा हूं मैं यहां पर इसको, बंटी को, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि ये जो मेरा 80 लाख है, ये जो यहां पर 80 लाख एक्स्ट्रा दिया है मैंने, बिजनेस खरीदा यहां पर, बिजनेस की वैल्यू कितनी थी यहां पर, 20 लाख। 80 लाख मैंने क्या दिया है, इसको एक्स्ट्रा दिया है। ये 80 लाख क्या होगा, ये गुडविल का अमाउंट होगा, इसके नेम का अमाउंट होगा, ये गुडविल का अमाउंट होगा यहाँ पर कितना, 80 लाख क्या होगा यहाँ पर गुडविल। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, तो ये होता है परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल को हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परचेज कंसिडरेशन है, इसको मेरे को क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। ये कौन कहता है यहाँ पर कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, AS 26 इंटेंजिबल असेट्स के लिए होता है, और गुडविल इंटेंजिबल असेट्स होती है। इसके अंदर बोला गया है कि अगर मैं किसी पर्सन से, किसी के पर्सन का नेम या कोई कंपनी खरीदता हूं और उसके गुडविल पे भी क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, तो उसको मेरे को क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। मींस ये परचेज कंसिडरेशन है। बट अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर गुडविल का जो यहाँ पर एएस है वो कितना है, यहाँ पर AS 26 है, इसका ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थी टाइप्स ऑफ गुडविल, जो क्या आती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। आई होप इतना ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर मेथड्स हम देखेंगे यहाँ पर कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिसके कारण गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे मेथड्स की, तो मेथड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब कौन कौन से मेथड है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कितने मेथड्स, 5 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे 3 इसके हैं मेन, उसमें भी क्या है कुछ मतलब कि इसके सब मेथड है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 मेथड की बात करूँ यहाँ पर मैं, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहला जो मेथड है वो क्या है यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, 2 मेथड पढ़ने हमें। पहला पढ़ना है यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड कौन सा है यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो मेथड है यहाँ पर कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
दूसरा मेथड कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड किसके हैं यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड के हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो हमें पढ़ना है सेकंड मेथड। ये तो पहला मेथड हो गया हमारा जिसमें यहाँ पर दो मेथड आएंगे ए और बी, और उसके बाद सेकंड मेथड की अगर बात करें तो सेकंड मेथड में क्या आएगा यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट मेथड। वो देखेंगे हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। इसके बाद देखो बच्चों थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड कौन सा है यहाँ पर, कैपिटलाइज्ड मेथड। थर्ड टॉपिक कौन सा है हमारा, थर्ड यहाँ पे मेथड कौन सा है, कैपिटलाइज्ड मेथड है। ठीक है, इसके बाद देखो कैपिटलाइज मेथड जो है उसके अंदर दो मेथड आएंगे कैपिटलाइज मेथड में। पहला आएगा यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये ए पार्ट डाल लेना यहाँ पर कि कैपिटलाइज मेथड में एक मेथड आया, दो मेथड आएंगे। पहला मेथड है यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड आएगा यहाँ पर बी मेथड, जहां पर जो बी पॉइंट होगा वो क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बी वाला जो मेथड होगा वो क्या होगा यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मेनली यहाँ पर तीन मेथड हो गई है, और इसके अंदर भी क्या है, दो मेथड आएंगे हमें पढ़ने हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और दो मेथड पढ़ने हैं हमें किसमें, कैपिटलाइज मेथड में पढ़ने। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 5 मेथड्स हो गए, जिसको हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आ रही बात सब में, क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा गुडविल कैलकुलेट करने का क्या है, मेथड है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एक मेथड को, एक एक चीजें बहुत बारीकी से क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे, और इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों, पहला मेथड कौन सा है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके दो मेथड थे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एक मेथड कौन सा है यहाँ पर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड का फॉर्मूला क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला की अगर बात करें यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर क्या करेंगे हम कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि हम कौन सा प्रॉफिट देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट दिया जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, और उसके बाद जो जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसको क्या करेंगे हम यहाँ से उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर देखो बच्चों, ये तो हमने निकाला सीखा कि एवरेज प्रॉफिट यहां से हम निकालेंगे क्या होता है, ये हमने देखा। अब यहां पर बात आती है क्या
कि ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये है क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो है क्या। अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है। अभी हमने बात की थी किसकी, बंटी की, बंटी के चाय के ठेले की बात की थी, चाय की शॉप की यहाँ पर बात की थी। तो उसके अंदर यहाँ पर इसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी थी, 20 लाख। बट मैंने इसको पैसे कितने दिए इसके बिजनेस को खरीदने के लिए, 1 करोड़ रुपए। मींस मैंने कितने टाइम्स दिए इसको, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स दिया इसको मैंने, 5 टाइम्स क्या दिया, पैसा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर बंटी ने क्या कहा कि यहाँ पर जो 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, इसमें जो ये जो मेरे को 5 टाइम्स क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, इसका मतलब 5 साल तक, मतलब कि यहाँ पर जब ये बिजनेस को एक्वायर कर लूंगा मैं, तो यहाँ पर मैं 5 साल तक मैं प्रॉफिट जो हो रहा था बंटी को 2025 में, वो प्रॉफिट आगे भी कंटिन्यू रहेगा 5 साल तक। आगे भी क्या रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा। ये होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब कि जो गुडविल का पैसा जो मैंने यहाँ पर दिया है, कितना 80 लाख जो एक्स्ट्रा दिया है, वो जो यहाँ पर दिया है पैसा, वो मेरे को बेनिफिट आने वाले 5 साल 4 साल तक क्या करता रहेगा, देता रहेगा। वो होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। इस चीज का ध्यान रखना। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने अमाउंट एक्स्ट्रा दिया है गुडविल का, जो भी हमने अमाउंट बिजनेस से अलावा एक्स्ट्रा दिया है, यहाँ पर जो गुडविल का पैसा दिया है, वो आने वाले 4 साल 5 साल तक मेरे को क्या करता रहेगा, विदाउट एनी एफर्ट क्या करता रहेगा, मेरे को वो बेनिफिट देता रहेगा। वो होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके हम करेंगे 2 क्वेश्चंस, एक कराऊंगा मैं यहाँ पर विदाउट एडजस्टमेंट और एक होगा हमारा एडजस्टमेंट। फटाफट से इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम चलते हैं 2 क्वेश्चंस करते हैं। वो 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम आगे कहाँ, क्वेश्चंस पर। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। एक है विदाउट एडजस्टमेंट और एक है यहाँ पर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर देखो, पहला जो है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है यहाँ पर, 3 ईयर परचेज, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और यहाँ पर लिखा है ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का क्या दे रखा है हमें, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। और यहाँ पर क्या है कि 3 ईयर परचेज की क्या करनी है, हमें गुडविल निकालनी है। ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट नीचे कैसे दे रखा है, 2020 में प्रॉफिट हुआ 15,000, 2021 में हुआ 18,000, 2022 में हुआ कितना 22,000 और 2023 में हुआ कितना 25,000, 25,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है हमारा, टोटल प्रॉफिट। ले लो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 15,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 प्लस 25,000। टोटल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, 33 और 22 55, 55 और 25 कितना आ जाएगा यहाँ पर 55 और 25 80,000। 80 बाय 4 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा ये 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 20,000 आ गया। इसके बाद यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये भी निकाला हमने 20,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 60,000 हमारी गुडविल का अमाउंट आ गया। तो ये हमारा सिंपल मेथड था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसके बाद नोट डाउन कर लेना, पहले ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लो, उसके बाद क्या कर लेना, दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना है इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान समझना, इसके अंदर एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट वाली गुडविल जो होती है, जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है,
तरुण परचेज टीनाज बिजनेस, यानी तरुण ने क्या किया है, टीना के बिजनेस को क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। जो इफेक्ट कब से करना है हमें यहाँ पर, जो कब से आएगा यहाँ पर बिजनेस 2024 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा, मतलब तरुण ने यहाँ पर ले लिया टीना का बिजनेस और अपना यहाँ पर अब बिजनेस कब स्टार्ट करेगा, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा, ठीक है। आगे देखो, प्रॉफिट शोन बाय टीनाज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। जो यहाँ पर प्रॉफिट जो है टीना का बिजनेस शो कर रहा है कितना, 3 फाइनेंशियल ईयर का दे रखा है यहाँ पर, नीचे जो दे रखा है 3 फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 1। फर्स्ट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर कौन सा, जो 22 का है, 2022 का, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 को टीना को क्या हुआ था, टीना के बिजनेस को या टीना के फर्म को क्या हुआ, बिजनेस यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितना, 80,000 का। इसके बाद 23 में 1,45,000 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 24 में क्या हुआ, यहाँ पर 1,12,500। बट इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। अब एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पर देखो, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो होते हैं हमारे प्रॉफिट, जो यहाँ पर अभी प्रॉफिट थे ना, ये 15,000, 18,000, 22, 25, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे निकलता है। यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल चीजें भी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इन फाइनेंशियल ईयर में कुछ एबनॉर्मल चीजें भी हुई हैं। यहाँ पर जो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट पे निकलता है। अब देखो एबनॉर्मल चीजें जो हुई है वो क्या है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 12,500। अब एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पर यहाँ पर मान लेते हैं एक पर्सन है, यहाँ पर, ये इसका फर्म है, ये इसको चला रहा है। इसको यहाँ पर 2022 में प्रॉफिट कितना हुआ, मान लेते हैं इसने प्रॉफिट अपना बुक किया कितना, 50,000 इसने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, या 5 लाख क्या किया इसने, प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पर जो यहाँ पर एक बंदा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है 2022 में क्या करता है, ये 5 लाख अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, बुक कर रहा है। बट जब इसकी बुक ऑफ अकाउंट को क्या किया गया, चेक किया गया, तो इसके अंदर क्या देखा गया कि इसने क्या कर रखा है, एबनॉर्मल गेन को भी इसके अंदर ऐड कर रखा है। अब ये एबनॉर्मल गेन है क्या, एबनॉर्मल गेन का मतलब है यहाँ पर कि इसने कुछ असेट्स, कुछ पुरानी असेट्स जो बची हुई थी वो क्या कर दिया, इसने बेच दिया, और उसका जो पैसा था वो इस प्रॉफिट में क्या कर दिया, इसने ऐड करके दिखा दिया। ये तो एबनॉर्मल गेन हो गया, क्योंकि असेट्स का जो बेचा हुआ प्रॉफिट, जो असेट्स का जो पैसा होता है, बेचा हुआ पैसा जो होता है वो प्रॉफिट में थोड़ा ऐड होगा यहाँ पर। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर कि इसको कहीं से पैसे मिल गए हो, कहीं से इसको कहीं इसने इन्वेस्टमेंट करी हो, वहां से कुछ पैसा मिल गया हो, वो भी क्या कर दिया इसने प्रॉफिट में अपने ऐड कर दिया। या फिर इसके पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह रिसीव हो गया हो, वो पैसा लाके क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, मतलब प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर वो पैसा ऐड कर दिया। इससे क्या हो गया, यहाँ पर इसका प्रॉफिट नॉर्मल से अब हो गया एबनॉर्मल। क्या हो गया, इसका प्रॉफिट अब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया। लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा। तो जितना अमाउंट इस वाले अमाउंट में क्या कर रखा है, मतलब कि ऐड कर रखा है एबनॉर्मल गेन के उससे, तो ये क्या करेगा, उतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, उस पर हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो एबनॉर्मल गेन हुआ है 12,500 का, ये क्या हुआ होगा, इसके अंदर ऐड किया गया होगा 2022 में, इसको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन होता है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस करते हैं। ध्यान रखना क्या करेंगे, हम वो जो अमाउंट दे रखा है जिस साल का प्रॉफिट है उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आ जाओ नीचे वाले में, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 25,000। अब यहाँ पर 23 में एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, इसने अपने फर्म में या अपनी कहीं दुकान में क्या करा होगा, कुछ सामान रखा होगा, कुछ चोर आए और उस सामान को उठाकर लेके चले गए। कितना लेके चले गए, 25,000 लेके चले गए। अब जो लॉस हुआ वो क्या कर दिया, इसमें माइनस कर दिया। ये तो एबनॉर्मल हुई ना, हर साल थोड़ा यहाँ पर चोर आते रहेंगे और लेके चले जाएंगे, या हर महीने थोड़ा आते रहेंगे,
वो कभी कभार एक बार घटना घट गई, एक बार चीजें हो गई, वो प्रॉफिट पे थोड़ा इफेक्ट डालेगी, वो प्रॉफिट पे इफेक्ट थोड़ा डालेगी, क्योंकि ये चीजें रोज रोज थोड़ा हो रही है। एक बार कभी कभार हो गया तो हो गया, तो वो क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट में कम करके दिखा रखा है। तो एबनॉर्मल लॉस जो 25,000 का था, उसने क्या कर दिया, ये वाले प्रॉफिट को कम कर दिया। तो अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि उस साल का एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट क्या था। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है इसमें एबनॉर्मल लॉस क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहां पर क्या है कि एबनॉर्मल जो लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा वो क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर 2024 में क्या हुआ। तो 2022 में क्या करेंगे, ये चीज माइनस किया जाएगा 12,500, और 23 में यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब 24 में देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रॉफिट दिखा रखा है कितना, 1,12,500। आगे देखो एडजस्टमेंट में क्या बोल रखा है, एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पर फर्म की प्रॉपर्टी का जो क्या हुआ था, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ था, उसको एक्सक्लूड करके ये प्रॉफिट दिखा रखा है, उसको एक्सक्लूड करके प्रॉफिट दिखा रखा है ये। तो जो हमारा एक्सपेंस होता है फर्म से रिलेटेड, वो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस करते हैं, तब जाके हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन आगे देखो एक वर्ड और बोल रखा है, क्या, एक लाइन, नाउ टू बी इंश्योर्ड। इसका मतलब हमें क्या करना है, उसको प्रीमियम देना है या दे दिया है। तो यहाँ पर जब दे दिया है तो इसमें क्या किया है हमने, वो माइनस नहीं किया था, बोल रखा ना एक्सक्लूडिंग, माइनस नहीं किया था, अब तो देना है ना, नाउ टू बी इंश्योर्ड हो गया है वो। तो इसका मतलब ये जो 12,500 है, ये क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो ये वाली, ये जो हमारा 12,500 है, ये 1,12,500 में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना बच्चों कि नॉर्मल प्रॉफिट या फिर गेन होगा तो माइनस करेंगे, और नॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम छोटी सी, यहाँ पर लिखते हैं हम ईयर, और यहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर इधर लिखेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेते हैं, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर कौन सा है, 2022, 2023 एंड 2024। 2022 में यहाँ पर क्या हुआ, 80,000 का प्रॉफिट दिखा रखा है, बट इसमें एबनॉर्मल गेन भी ऐड कर रखा है, तो 12,500 क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,500 माइनस करेंगे तो 67,500, ये आ गया। 2023 में यहाँ पर 1,45,000 दिखा रखा है, बट लॉस भी है इसके अंदर, एबनॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे 25,000। तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 प्लस किया जाएगा तो 1,70,000। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर 2024 में क्या हुआ, 1,12,500 दिखा रखा है, और इसके अंदर क्या कर रखा है, 12,500 एक्सक्लूड किया था एक्सपेंस, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 12,500, तो ये कितना आ जाएगा, 1,00,000। अब टोटल यहाँ पे निकाल दो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो उससे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 67,500 पहला प्रॉफिट, दूसरा आ जाएगा 1,70,000, 1,70,000 प्लस थर्ड आ जाएगा यहाँ पर 1,00,000। तो ये डिवाइड बाय 3, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 2,37,500 डिवाइड बाय 3। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा टोटल, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,12,500। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है, तो फटाफट से यहाँ पर गुडविल निकाल लेते हैं हम। गुडविल निकालने के लिए क्या करना है हमें, कितने ईयर परचेज बोल रखा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट। यहाँ पे बच्चों एक लाइन और ऐड कर लेना है यहाँ पर,
इधर गुडविल लिख लेना 3 ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल यहाँ पे लिख लेना, एक चीज यहाँ पर ऐड कर लेना, नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 3 ईयर परचेज लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। मेन यहाँ पर हमारा काम था ये एवरेज प्रॉफिट को निकालना। गुडविल निकालने के लिए क्या है, हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,12,500 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो कितना आ जाएगा, ये सेम यही अमाउंट आ जाएगा, कितना, 2,37,500। ये हमारा गुडविल का अमाउंट है। तो मेन यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में जो था ये नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना था, जो एडजस्टमेंट के साथ दे रखी थी। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, समझ में आए होंगे आपको। फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फटाफट से इसको नोट डाउन करो आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों इसके अंदर क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेट है ये क्या कर रखा होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में दे देगा, और यहाँ पर हमें क्या कर रखा होगा, यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा होगा, उसको हम इस वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्या हो जाएगा, हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, इसके बाद यहाँ पर समझ में आएगा कि एक्चुअल में वेट क्या होता है और यहाँ पर कैसे हम सम करते हैं वेटेड प्रॉफिट का। देखो यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर्क। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। 40,000 है, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000 दे रखा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है यहाँ पर, तो ध्यान रखना 3 ईयर परचेज है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे निकालना है हमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। आफ्टर असाइनिंग वेट, देखो बच्चे यहाँ पर वेट गिवन है 1 2 3 4 5, मींस 20 के लिए जो प्रॉफिट है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वेटेड इसका। इसके बाद 21 के लिए 2, 22 के लिए 3, 23 के लिए 4 और 24 के लिए यहाँ पर 5 दे रखा है रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 21, 22, 23, 24। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे हम ईयर एंडेड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जो जो प्रॉफिट है यानी कि इसको हम ए मान लेते हैं, और यहाँ पर वेट को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा उसका होगा ए इंटू बी, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, सी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ईयर एंडेड क्या दे रखा है हमें,
2020 दे रखा है, 21, 22, 23 एंड 24। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट जो है हमारा कितना कितना है, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। इसके बाद वेट असाइन कर रखा है कितना, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 41 जा 40,000 यहाँ पर आ जाएगा, 48 टू जा कितना हो जाएगा, 96,000, 63 जा 180, 54 जा 2 लाख, और यहाँ पे 36 5 जा 1,80,000। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल कर लो। सम ऑफ वेट, यहाँ पर सम ऑफ वेट आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पे देगा सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट हमारा कौन सा होता है, ये वाला प्रोडक्ट वाला है, इसको लिख लेना यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट। इसको क्या करेंगे, हम सम करेंगे यहाँ पर 1,80,000, 2 लाख, 3,80,000, 4,80,000, 5,60,000, 5,60,000, 6,96,000। ये हमारा आ गया वेटेड प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ पर 5, 4, 9, 12, 14 और 15, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वेट कितना आ गया, सम ऑफ वेट कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 15 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। यहाँ पर देखो फॉर्मूला, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सम कितना दे रखा है यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट का, 6,96,000, और सम ऑफ वेट कितना दे रखा है, 15। डिवाइड करो, 15 4 जा 60, 9 6, 15 6 जा 90, 60, 15 4 जा 60, 00, कितना आ जाएगा, 46,400। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। 4 जा 60, 9 6, 6 जा 90, 604। ठीक है, 46400, ये हमारा निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे यहाँ पर गुडविल। तो गुडविल क्या होता है हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 4 लाख, सॉरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 46,400 इनटू में यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो बच्चों यहाँ पर दे रखा है 3 इयर्स परचेज, मींस 3 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये, 1,39,200। ठीक है, 43 जा 120, और 6 3 जा 18, 138, और 4 3 जा 12, 139,200 हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सेम वही इसके अंदर जो एडजस्टमेंट होगी वो इसके अंदर क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे, जो पास्ट एडजस्टमेंट मैंने करवा रखी है। ठीक है, इससे पहले जो हमने करा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो जो भी यहाँ पर होगी एडजस्टमेंट वो भी हम क्या करेंगे इसके अंदर करेंगे, और फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसी मेथड से इसी प्रोसेस से क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके ऊपर, सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। अब देखो बच्चों यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सेम वही टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने निकालना सीख रखा है पहले ही, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। या तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल के दिया होगा क्वेश्चन में, और नहीं दे रखा तो यहाँ पर क्या देगा, 3-4 साल का प्रॉफिट दे देगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिखा होता है, इनटू में NRR/100। अब ये NRR है क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर क्या निकालना है हमें? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हम निकालेंगे फिर गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट ये है क्या? देखो यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दो बिजनेस ले लेते हैं। यहाँ पर एक बंटी का बिजनेस ले लेते हैं और एक यहाँ पे बबली का। दोनों का बिजनेस क्या है? यहाँ पर सेम है। जैसे बंटी का हमने एग्जांपल लिया था, क्या है कि इसकी क्या है? चाय की शॉप है, और बबली की भी क्या है? यहाँ पर चाय की शॉप है। दोनों ने आमने सामने क्या कर रखा है? दोनों ने ओपन कर रखा है चाय की शॉप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बंटी का जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, बंटी का क्या हो रहा है? यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, वो मान लेते हैं कितना हो गया? यहाँ पर 20,000 एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। इसने क्या कर रखा है? मार्केट में अपने शॉप पर कितना पैसा लगाया है? 1 लाख रुपए। इसने कितना लगाया है? 1 लाख। और बबली ने भी क्या किया है? यहाँ पर 1 लाख रुपीज लगाए हैं अपने बिजनेस में। मतलब दोनों ने यहाँ पर कैपिटल कितना लगाया है? 1 लाख लगाया है। बट बंटी को यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पर 20,000। तो जो ये बंटी को प्रॉफिट हो रहा है ना 20,000 का, ये क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। और बबली को यहाँ पर जो कैपिटल है इसका 10% क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि इसके कैपिटल पे 10% का क्या आ रहा है? रिटर्न आ रहा है। तो इसके कैपिटल पे जब 10% का रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब बबली को यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा? 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है? नॉर्मली प्रॉफिट है। ये क्या है? यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये बबली का क्या हो रहा है? यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बंटी है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर 20,000 का। ये इसका एवरेज प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखो दोनों की शॉप एक जैसी थी, दोनों ने यहाँ पर कैपिटल क्या लगाया? सेम लगाया। बट बबली को यहाँ पर 10% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बंटी क्या कर रहा है? बबली से ज्यादा कमा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या कर रहा है? वो ज्यादा कमा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से। कैपिटल दोनों की सेम लगाई, और यहाँ पर 10% का रिटर्न किसको मिल रहा है? यहाँ पर बबली को। लेकिन बंटी को कितना मिल रहा है? 20% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर बबली से बंटी ज्यादा कमा रहा है। कितना ज्यादा कमा रहा है? उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कहते हैं हम क्या? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो कितना ज्यादा कमा रहा है? एवरेज प्रॉफिट में से क्या कर दो? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बंटी है बबली से यहाँ पर 10,000 क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा कमा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। और जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। दो क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है और इसको हम समझते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा। यहाँ पर तीन पार्टनर है, टोटल कैपिटल दे रखी है यहाँ पर किनकी? इन तीनों की, साक्षी, मेघा और महक, इज ₹1 लाख। तीनों की मिलाकर यहाँ पे कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपीज दे रखी है। ठीक है, आगे एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में जो यहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा? यहाँ पर 15% का रिटर्न मिलेगा। आगे देख लेते हैं, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36,000, 42,000। तो यहाँ पर जो इनका नेट प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 30,000, 36 और 42,000 हुआ। यहाँ पर उन्होंने कैपिटल 1 लाख लगाई, लेकिन इसके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा? 15% का। मीन्स यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा इनका?
1 लाख का 15% 15,000 होगा, लेकिन इन्होंने कमाया कितना, पूरे मतलब कि यहाँ पर कितना कमाया 3 साल में, पहले साल कमाया 30,000, दूसरे साल कमाया 36,000, तीसरे साल कमाया 42,000। इसके बाद यहाँ पर गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज फॉर द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करना है हमें यहाँ पर निकालना है और कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है इसके अंदर कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो 3 साल का प्रॉफिट है इसका एवरेज निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना कितना है 30,000 और 36,000 और 42,000 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 30 30 60, 30 30 60 और 40, 1 लाख 1,08,000 और डिवाइड बाय 3 मार दो इसे, कितना आ गया यहाँ पर 36,000 आ गया। ये आ गया क्या इसका एवरेज प्रॉफिट, यानी कि इन तीनों का क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पर इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, और मार्केट से अगर इनको रिटर्न मिलता है तो कितना मिलता है यहाँ पर 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है इनका, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तीनों ने मिले के, 15% का रिटर्न मिलता, कितना मिल जाता है यहाँ पर 15,000। तो यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा कितना कमाया, तो वो क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना कमाया 36,000 एवरेज प्रॉफिट था, माइनस कर दो यहाँ पर कितना नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया इन्होंने 21,000, तो 21,000 क्या हो जाएगा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। अब निकालना है गुडविल, तो गुडविल कैलकुलेट कर दो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट आया 21,000 और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पर 3 ईयर सुपर प्रॉफिट दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा ये 63,000, ये आ गया गुडविल का अमाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा था सुपर प्रॉफिट मेथड से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, उसके बाद नोट डाउन कर लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। यहाँ पर बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, यहाँ पर 8 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। आगे द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल से यहाँ पर क्या कर रहा है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपए क्या कर रहा है बिजनेस अर्न कर रहा है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, अगर वो सिमिलर टाइप का बिजनेस कोई और दूसरा कर रहा है उसको नॉर्मल रेट कितना मिल रहा है यहाँ पर 10% का मिल रहा है। यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है यहाँ पर 10% का मिल रहा है। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो टोटल यहाँ पे असेट्स है इसकी बिजनेस की और लायबिलिटी दे रखी है यहाँ पर, असेट्स दे रखी है कितनी 22 लाख एंड लायबिलिटी दे रखी है यहाँ पर कितनी 5,60,000 रिस्पेक्टिवली। Calculate the value of goodwill of the firm by a super profit method if it is valued at 2.5 years purchase of super profit। तो यहाँ पर देखो बच्चों इसको कैसे किया जाएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। यहाँ पर आया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है हमारा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स यहां पर कितनी दे रखी है 22 लाख माइनस करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, यहाँ पर लायबिलिटी दे रखा है 5,60,000, तो ये आ जाएगा कितना 16,40,000, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद हमें यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR बाय 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 16,40,000
इंटू में एनआरआर कितना है यहाँ पर 10% है, 10% कितना आ जाएगा 1,64,000। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे अब। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, आप शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना एग्जाम में भी, ठीक है, इसको क्या करना है फुल फॉर्म में ही लिखना है। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना 8 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 1,64,000। कितना आ जाएगा ये 6,36,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल निकाल देते बच्चों, यहाँ पर देखो गुडविल कैसे निकलेगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 6,36,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2.5, 2.5 है तो 2.5 कितना आ जाएगा ये 6 लाख को 2 से करो पहले 12 लाख, 36 को 2 से करूंगा 72, तो 12 लाख 72 हो गया। या फिर ऐसे कर लो 6 लाख को 2.5 से करूंगा 15 लाख, 36 को 2.5 से करूंगा कितना आ जाएगा 90, तो ये कितना आ जाएगा 15,90,000। ये आ गया हमारा गुडविल का अमाउंट। आ रही बात समझ में बच्चों, क्लियर है इतना? फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से अब कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है वो हम सीखते हैं। अब देखो बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में देखो बच्चों यहाँ पर नेम में यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल, मींस हमें यहाँ पर कैपिटल के बेस पे क्या करना है, अब यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने यहाँ पर जितने मेथड्स पढ़े, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड पढ़े हमने, और एक पढ़ा हमने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड। वो हम प्रॉफिट के बेस पे क्या कर रहे थे, गुडविल को कैलकुलेट कर रहे थे। बट कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, कैपिटल के बेस पे यहाँ पे गुडविल को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूं, वही सेम ले लेते हैं। यहाँ पर बंटी है और यहाँ पर बबली है। बंटी ने यहाँ पर कैपिटल लगाया कितना ₹1 लाख, कितना लगाया यहाँ पर ₹1 लाख, और यहाँ पर बंटी को प्रॉफिट, ये क्या है बंटी की कैपिटल है, और बंटी को प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर, बंटी को प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। ठीक है आगे आते हैं, यहाँ पर देखो बबली, बबली ने यहाँ पर कैपिटल लगाया कितना ₹2 लाख, बट इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर सेम 20,000। मीन्स यहाँ पर देखो इसने कैपिटल ज्यादा लगाया है प्रॉफिट 20,000, इसने कैपिटल कम लगाया है फिर भी प्रॉफिट कितना 20,000। मीन्स दोनों का प्रॉफिट क्या हो रहा है सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बबली ने कैपिटल क्या कर दिया, यहाँ पर ज्यादा लगा रखा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर बबली ने क्या कर रखा होगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगा रखे होंगे, मीन्स यहाँ पर कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, और बंटी की रिसोर्सेज क्या होंगे यहाँ पे कम होंगे, मीन्स कैपिटल क्या कर रखी है यहाँ पर कम लगा रखी है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट सेम अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर बंटी की जो गुडविल होगी, बंटी की जो यहाँ पर गुडविल होगी बबली के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बच्चों यहाँ पर, तो टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल असेट्स में से क्या कर देंगे, यहाँ पर लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का। सेकंड फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स
या सिंगल है तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द, जो बंटी की यहाँ पे कैपिटल वो आ जाएगी, या फिर पार्टनर्स है तो टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पे, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम निकालेंगे यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ये कैसे निकलेगी, यहाँ पर बच्चों देखो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, यहाँ पर देखो कैपिटल बबली ने कितना लगाया था, 2 लाख रुपए, तो ये इसकी क्या थी, कैपिटलाइज वैल्यू, ये क्या थी इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय एनआरआर। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हुआ ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, कितना, 20,000 का एवरेज प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट रिटर्न मिला है, यहाँ पर मान लेते 10% रिटर्न मिला है, तो यहाँ पर इसने कैपिटल कितनी लगाई होगी, यानी कि 10% का रिटर्न मिला, 20,000 रुपये प्रॉफिट, तो इसने यहाँ पर क्या किया होगा, कैपिटल कितनी लगाई होगी, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बोलूं कि 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और इसने यहाँ पर कैपिटल मतलब कि इसको रिटर्न कितना मिला है, 10%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 लाख आ जाएगा, ये भी कैपिटल, ये है कैपिटलाइज वैल्यू। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय एनआरआर, ये हमारा निकल जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। इसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, गुडविल, तो गुडविल हो जाएगा यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन मेथड में। जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर है कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, पहला जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड मेथड आएगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये फर्स्ट मेथड का है यहाँ पर ये फॉर्मूला, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर या टोटल कैपिटल ऑफ द, जो भी यहाँ पर एक पार्टनर एक ही है पर्सन है तो उसका आ जाएगा, एक से ज्यादा है तो यहाँ पर एक से ज्यादा का आ जाएगा इसके ऐड करके। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, इसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी, यहाँ पर क्या है, एवरेज प्रॉफिट 100 बाय एनआरआर, और जब गुडविल निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू में से क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर गुडविल का अमाउंट। यहाँ पे देखो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम करते हैं। देखो क्या बोला है भाई, अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट, एक फर्म है 60,000 क्या कर दिया, प्रॉफिट अर्न कर दिया, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10%। ठीक है, आगे असेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000, असेट्स कितनी दे रखी है, 7,20,000, एंड लायबिलिटी कितनी है यहाँ पर, 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो पहले, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स दे रखा है हमें, इसमें से माइनस कर दो क्या, लायबिलिटी, तो टोटल एसेट्स कितना है, 7,20,000, माइनस लायबिलिटी कितनी है, 2,40,000, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5,20,000, 4,80,000, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमें निकालना है यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, आप शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करोगे। ठीक है, 100 बाय एनआरआर, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 60,000,
100 डिवाइड बाय यहाँ पर एनआरआर कितना है 10%, तो ये आ जाएगा 6 लाख। अब निकालेंगे हम यहाँ पर क्या, गुडविल, तो ये आ जाएगा क्या, गुडविल का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4,80,000, गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा 1,20,000। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो इसको। फिर आगे हम चलते हैं सेकंड मेथड पे, जिसका नाम है यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर अगला जो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करेंगे हम, यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने किया है यहाँ पर। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर डिवाइड बाय 100, इससे निकल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, पहले टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर इसके बाद लास्ट हम निकालेंगे यहाँ पर गुडविल का अमाउंट। तो गुडविल का अमाउंट सुपर प्रॉफिट के मेथड से निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय एनआरआर, 100 बाय एनआरआर। ठीक है, ये हमारा गुडविल का कैलकुलेशन होगा। चलो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ऊपर पहले ही। अब यहाँ पर ये वाला देखेंगे हम, गुडविल को निकालने का तरीका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय एनआरआर। देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,50,000। ठीक है, आगे बात करते हैं। टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है यहाँ पर 4 लाख। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है यहाँ पर, आउटसाइड लायबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा फुल फॉर्म यूज करोगे। तो ये टोटल असेट्स दे रखी है 14 लाख और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करके 10 लाख। आगे बोल रखा है इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10% दे रखा है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेना कैलकुलेट द
अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, अब निकालेंगे यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, 10 लाख। एनआरआर रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, यहाँ पर एनआरआर कितना है 10%। अमाउंट आ जाएगा कितना 1 लाख। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, 1,50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख। कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 50,000। इसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पे गुडविल का अमाउंट। सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट है 50,000, एनआरआर 100 बाय एनआरआर, एनआरआर 10%। कितना आ जाएगा ₹5 लाख की आ जाएगी गुडविल की वैल्यू वाली। क्लियर है बच्चों इतना। तो ये हमारा लास्ट मेथड था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप जितने भी मेथड्स मैंने आपको कराए 5 के 5 मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी लैंग्वेज में या फिर बहुत ही इजी तरीके से क्या कराया मैंने आपको समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।